मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे #AskMeTTM के एपिसोड 3 में। और आज का जो क्वेश्चन है जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो बहुत मेजर क्वेश्चन है और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 90% ऑफ द जो जनता है जो देख रही है उनको पता ही नहीं कि आपको ट्रेड में एग्जिट कब करना है। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये चीज आपको पता ही नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना चाहिए। आज सब इस सब के बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे। और ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप अच्छे पॉइंट पे ट्रेड लिए हो, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको कहां तक बैठना है। यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आया, आप यहीं पर ट्रेड कट कर दिए, उसके बाद देख रहे हो मार्केट आपके टारगेट को हिट कर रहा है। ये चीजें होती हैं, ठीक है, आपको खुद को पता है ये चीजें होती हैं। तो इसको हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, क्या चीजें होती हैं, आज इसके बारे में हम लोग खुल के बात करने वाले हैं कि आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए, क्या सारी चीजें हैं। तो देखो, ये सबसे ना कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम लोग एंट्री सही बना रहे हैं लेकिन हमको एग्जिट अच्छे से नहीं हो रहा। और आपको पता है कोई ना एक ग्रेट ट्रेडर है, मतलब एक बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ ट्रेडर है, इंडिया का नहीं है, बाहर का है, कोई बहुत जाना माना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसने पता एक लाइन कही थी जो मुझे मतलब है मेरे दिमाग में आज तक, कि वो ये कहता है कि जब आप एंट्री बना लेते हो ना, उसके बाद, उस एंट्री लेने के बाद आपकी असली शख्सियत का पता चलता है कि कैसे आप इंसान हो, आपका मेंटेलिटी की, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, ये उस एंट्री के बाद पता चलता है। और वही बात है जो आपको मैं बता रहा हूं कि आप इस पुल बैक में डर के निकल जाते हो, आप अपने टारगेट तक नहीं बैठते हो जबकि मार्केट आपके टारगेट तक जाता है। तो बेसिकली ना देखो, मैं इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन बताता हूं और आपको एक कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा 5 मिनट चार्ट में और 1 मिनट चार्ट में, जो मैं ट्रेड करता हूं इसमें और बहुत लोग ट्रेड करते हैं इसमें। और 15 मिनट से हम लोग निकालते हैं लेवल्स। 15 मिनट के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं इसके अच्छे से आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। 15 मिनट में ट्रैप बना, तो उसके हिसाब से 15 मिनट में जब ट्रैप बना तो हम लोग 5 मिनट में कहां पर एंट्री होती, कितना बड़ा स्टॉप लॉस होता, 1 मिनट में कहां पर एंट्री कितना होती, कितना बड़ा स्टॉप लॉस होता, कितने बड़े टारगेट्स होते दोनों में, कितना कितना रिस्क रिवॉर्ड होता, इन सभी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पहले समझते हैं 15 मिनट में मैं क्या करता हूं, बेसिकली लेवल्स निकालता हूं, उसमें से लेवल्स मेंशन मार्क करता हूं कि हाँ मार्केट यहां से रिवर्स हुआ है, ये अच्छा लेवल है। तो इसके बेसिस पे मैं आप क्या करूंगा, 15 मिनट में लेवल्स तो निकाल लिए, लेकिन मैं उस लेवल को यूज करने वाला हूं अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्रीज बनाने के लिए। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि मैं 15 मिनट से लेवल निकालता हूं और ट्रेड लेता हूं उस लेवल के बेसिस में 1 मिनट में, ताकि मेरे जो 15 मिनट के लेवल्स क्या हो गए, 15 मिनट में जो कैंडल बनेगा 15 मिनट का इतना बढ़ेगा, और 1 मिनट का जो कैंडल बनेगा वो ऑब्वियसली देखो 15 मिनट का कैंडल, इसके कंपैरिजन में करते हैं 5 मिनट का कैंडल, इसके कंपैरिजन करते हैं 1 मिनट का कैंडल। तीनों केस में एसएल यहीं पर लगने। बेसिकली यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर की साइड निकल गया। तो अब आप देखो 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका एंट्री यहाँ पर बन रहा है, 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो आपकी एंट्री यहाँ बन रही है, 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो आपकी एंट्री यहाँ बन रही है। एसएल आपका तीनों में वही लगना है, आपका एसएल देख लो, बस उसी को मैं कंपेयर करूंगा अच्छे से अभी चार्ट में ले जाके। बेसिकली एग्जिट क्या है, एग्जिट है टारगेट, आपका टारगेट में ही तो एग्जिट होता है। बट ये टारगेट कहां पर से डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है आपके एंट्री पॉइंट से। आप कितनी अच्छी एंट्रीज होगी ना, उतने अच्छे आपको टारगेट मिलेंगे, जितनी बेकार एंट्रीज होंगी उतने छोटे टारगेट्स और चांसेस होंगे एसएल हंटिंग की। ये बात है। तो इसीलिए दिक्कत क्या है, आपकी एंट्रीज पॉइंट जितनी सुधर जाएंगी, जितनी अच्छी एंट्रीज पॉइंट होंगी, उतना अच्छा आपका सुंदर एग्जिट हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूं आपको 95% लोग का दिक्कत यही है कि वो ट्रेड में ही नहीं बैठ पाते हैं। आपकी एंट्री सबने एंट्रीज अच्छी कर ली, लेकिन आप ट्रेड में बैठ ही नहीं पा रहे। और वो ट्रेड में बैठने का तरीका यही है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके पीछे प्रॉफिट का पैसा नहीं पड़ा होगा ना, आप ट्रेड में लॉन्ग टाइम बैठ ही नहीं पाओगे। ये है। तो जो फर्स्ट फेज होता है ना मार्केट में, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग का जो फर्स्ट फेज है यही है कि लोगों के अपने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, और जल्दी से टारगेट बुक कर ले रहे हैं। और ऐसे होता है। और क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जितना टारगेट बुक किए हो, जिस दिन क्या हुआ आपका एसएल हुआ ना, मार्केट छोटा सा भी एसएल हुआ, तो वहां पर आपको भी पता कि थीटा डी के कितना होता है। तो जितना एसएल यहाँ पर लिए हो उतना ही बड़ा आप टारगेट बुक कर रहे हो, तो 1:1 आपका हो रहा है। तो आपने जो कल प्रॉफिट किया था उतना आपका एसएल आज हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए जब तक आप बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठोगे, आपका वो एसएल कवर नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, जो एसएल जो आपका हुआ वो टारगेट ही तो कवर करेगा ना, आपका कैपिटल थोड़ी कवर करेगा उसको। मतलब आपका प्रॉफिट से जब तक आप एसएल दोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड रहोगे। जिस दिन आप अपने कैपिटल से एसएल देना स्टार्ट किए, आप लॉस में चले जाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। आपने 10,000 से ट्रेड किया, आपने यहाँ पर 11,000 बनाया, और मतलब प्रॉफिट किया 1,000 का, और आपने एसएल दिया 500 का,
तब तक आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन अगर आपने 1000 का प्रॉफिट किया और 1500 का लॉस दे दिया, मतलब 500 आपने अपने कैपिटल से लॉस दे दिया, आप यहाँ पर लॉस में चले जाओगे। तो कुल मिला के जब तक आप अपने प्रॉफिट का लॉस देते रहोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और प्रॉफिट का लॉस कब दे पाओगे? जब तक आप 1:1 से ऊपर बैठना स्टार्ट करोगे, 1:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड है उससे ऊपर बैठना स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली वही आपका बैठने की प्रॉब्लम है ना, पीछे आग लगा रहता है, बैठ पाते नहीं हो। वो बैठना कहां तक होता है? देखो मार्केट का जैसे आपका एंट्री पे डिसाइड होता है, सबसे पहली चीज ये बता चुका हूं मैं। तो एंट्री पे जब डिसाइड हुआ ना, तो अब जैसे अप ट्रेंड के लिए आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो ऊपर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो ना कि मार्केट को कहां पर रिजेक्शन मिला है। अर्लियर रिजेक्शन मार्केट को कहां कहां पर मिली आप देखोगे तो ये वाली पॉइंट में, ये एक पूरा जोन मान लो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट को अर्ली रिजेक्शन मिला है आपका, यहाँ पर से मार्केट एक अच्छा सा बाइंग गया हुआ है, ठीक है। तो आपकी जब एंट्रीज हो रही है यहाँ पर, तो आपका बेसिकली टारगेट कहाँ होगा? यही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका टारगेट है ना। अब यहाँ पर आप बैठे हो, अब आप ये चीज समझो ना यार, मार्केट एक फ्लो में थोड़ी पहुंच जाएगा उतना दूर। मार्केट एक फ्लो में कभी नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा सा नाच नाच के जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो नाच नाच के जो पुल बैक आते हैं, ये वीक पुल बैक है। और ये पुल बैक किनको भगाने के लिए होता है? आप ही को भगाने के लिए। जो इसमें बैठ गए ना, इस पुल बैक के बाद जो मूवमेंट आती है वो ही असली पैसा बना के देता है प्रीमियम चार्ट में। यहां पर जैसे देखो इतना बड़ा मूव आया, इसमें आपका प्रीमियम जैसे 90 में बाई किया था आपने, इतने में आपका 100 हो गया, वो प्रीमियम बढ़ के 100 हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये पुल बैक आया, ये पुल बैक आ गया 95 तक। अब आप यहां पर भाग गए, लेकिन अब यहां पर से जो पुश आया, ये अब आपका प्रीमियम 120 पहुंच गया। अब आप माथा पकड़ के बैठे हो, यार थोड़ा देर बैठ जाता तो यहाँ पर 30% का रिटर्न मिल जाता। अब यहाँ पर फिर पुल बैक आया, अब ये जो पुल बैक आएगा ये मान लो 110 तक आ गया, फिर यहाँ पर कुछ लोग भग गए। अब ये यहाँ से ऊपर गया तो ये मान के चलो 150 160 तक चला गया। तो ये जो पुल बैक के बाद जो मूवमेंट आता है, ये बहुत बड़ा और बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ाने वाला मूवमेंट होता है। तो जब आप यहाँ पर बैठना सीख गए, मतलब वही आपको मनाना पड़ेगा यार खुद को। अब मैं थोड़ी आपको पकड़ के बैठा रहूंगा वहां पर कि यार नहीं बैठे रहा बैठे रहा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको खुद को मनाना पड़ेगा कि यार बैठ, ट्रेड में बैठ, हिम्मत करके बैठ। जिस दिन ये हिम्मत आ जाएगी आपको, बस वो शुरू में लाना पड़ेगा थोड़ा हिम्मत आपको। जब तक आपके पास प्रॉफिट का पैसा नहीं है, आपको प्रॉफिट करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा यहाँ पर। और मैं बता रहा हूँ ये एक हैबिट है, कुछ दिन अगर आप इसमें बैठ गए, वो उसके बाद अंदर से बिल्ड होने लगेगा, आपको डर खुद भाग जाएगा। आपको पता रहेगा कि यार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा लेता है फिर भाग जाता है। हाँ, किसी किसी दिन ये हो सकता है कि वो मार्केट यहाँ तक आ जाए, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट, अब यहाँ पर एसएल तक मत, नहीं एसएल तक मत बैठना, आप यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो जाना, ठीक है। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे आता है। देखो किस बारे में बात कर रहा हूँ, मार्केट अगर बहुत ऊपर चला गया है और वहां से जब नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट फिर निकल जाओ, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा ही ऊपर गया है और नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एसएल को बैठे रहो, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से जिन्होंने बाइंग किया उनको डराने के लिए एक बार आता है, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। तो वही ध्यान रखना कि मार्केट अगर बड़ा ऊपर चला गया है और फिर नीचे आ रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये नीचे आ रहा है, हमको पता तो नहीं कहां तक नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ पर आके ऊपर चला जाए। तो इसीलिए मैं बैठा रहता हूँ नीचे आने तक। अगर वो यहाँ पर आके इसके जैसे नीचे भागने लगा, मैं यहाँ पर ट्रेड कट कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये बड़ा ऊपर गया और नीचे आया, लेकिन वही है मार्केट नीचे आया और यहाँ से पुल बैक लेके फिर ऊपर निकल गया, तो यहाँ पर जो असली प्रॉफिट का पैसा यहीं पर बन जाता है फिर। तो वही है, अब 8 बार ऐसा होगा, 2 बार ऐसा होगा, तो क्या दिक्कत है यार। यहाँ पर तो मैं इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेके बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को थोड़े थोड़े यहाँ पर पैसे देने में क्या दिक्कत है? समझ रहे हो मेरी बात को? वही बात है कि रिस्क रिवॉर्ड पे ही आपका पूरा पूरा डिपेंड करेगा। और एक तरीका बताता हूँ आप कैसे ट्रेड में बैठ सकते हो। जब वो पुल बैक आता है, वो जो रेड कैंडल आता है ना, उसमें आपको वीकनेस देखना चाहिए। देखो कभी कभी एक क्विक बड़ा सा रेड कैंडल आ जाएगा, लेकिन आप प्रीमियम चार्ट में देखोगे तो प्रीमियम में ज्यादा कुछ गिरा नहीं रहता, वो बेसिकली चार्ट में आपको डराने के लिए आया होता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ठीक है। यह तो अगर ऐसा थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है, पुल जैसे आपने अप ट्रेंड वाला ट्रेड लिया, ये वीकनेस वाली पुल बैक आ रही है ना, बेफिक्र होकर बैठे रहो। ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, इसमें बैठना ही इंपॉर्टेंट है। ये पुल बैक में ही तो नहीं बैठ पाते ना, मेजोरिटी ऑफ जो 90% जनता, 90-95% जनता है, वो इस पुल बैक में नहीं बैठ पाती, वो अपना ट्रेड यहीं पर कट कर लेती है। एंट्री अच्छा लिए, एंट्री जो यहाँ तक बैठ रहा है वो भी एंट्री ही लिया, आप भी यही लियो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पर भाग जा रहे हो, वो यहाँ पर असली पैसा यहाँ पर बना रहा है। समझ में आया? तो एक टारगेट डिसाइड करो एंट्री के हिसाब से। अब देखो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, अब जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है, ये बेसिकली ये मैक्स टारगेट है, आपने अभी एंट्री यहाँ बनाई है, ठीक है। आप अब होप कर रहे हो कि यहाँ से जो इतना बड़ा टारगेट था, इतना ही बड़ा टारगेट मैं यहाँ से और ऊपर तक रखूंगा, यहाँ तक रखूंगा, ऐसा सोच रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? असली टारगेट यही है। आप यहाँ पर एंट्री करके आप सोच रहे हो कि यहाँ तक जो ये टारगेट है, इतना पूरा पूरा टारगेट को आप मैं यहाँ पर से एंट्री बना के निकालूंगा, तो पॉसिबल तो नहीं है दोस्त, आपको मिलेगा यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर वाला जो बैठा है वो यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग करने लगेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगेगा। तो आप यहाँ तक के लिए बैठे हो, बड़े और ऊपर जाएगा करके, तो आपका फिर तो ट्रेड गड़बड़ हो जाएगा। ये बात समझना जरूरी है यहाँ पर। तो जितने अर्ली एंट्रीज होंगे उतनी अच्छी ट्रेड्स आपके, उतने बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे। और एक बार आप वो पुल बैक वाला फर्स्ट पुल बैक भी निकाल लिए ना, अगर आप फर्स्ट पुल बैक में बैठ के निकाल लिए, यहाँ पर इतना पैसा बन जाएगा कि अब यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक भी आता रहेगा ना, आप अब यहाँ पर से बैठे हो ना, आपको डर नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मार्जिन है, इतने सारे पैसे ऑलरेडी बन चुके हैं। थोड़ा नीचे भी आएगा यहाँ तक भी ना, आप नहीं डरोगे, आपके पास बहुत पैसे हैं यहाँ पर। आपको पता है कि यहाँ पर इस नीचे में जो आया है इसमें वीकनेस है, आपको दिख रहा है वीकनेस है, मार्केट यहाँ पर से फिर न्यू हाई की तरफ निकल जाएगा और फिर और बड़ा पैसा बन जाएगा। फिर आप एक अच्छा टारगेट देख के जितना आपको लग रहा है उतना आप निकाल लो। देखो मन में एक टारगेट बना लो, उससे पहले मत निकलो यार, ऐसे करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ही खराब होगा। ठीक है, मैं आपको ना चार्ट्स में ले जाके दिखाता हूँ। पहले 15 मिनट में चलते हैं और कैसे टारगेट्स होते हैं, अलग अलग डिसाइड होते हैं, उसके बारे में मैं दिखाता हूँ आपको ले जाके। ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट कैसे 15 मिनट में ट्रैप किया। कौन से तारीख की डेट है ये? 8 जून। ठीक है, 8 जून का ट्रेड है ये देखो 15 मिनट में मार्केट ने एक जोन बनाया, ये मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट नीचे, ठीक है, यहां से नीचे फिर डाउन ट्रेंड। अब यहां पर देखते हैं हम लोग ये कौन सा टाइमिंग है, इसको टाइमिंग को भी देख लेते हैं, फिर इसको ना दोनों को 1 मिनट में और 5 मिनट में दोनों में जाके इस ट्रेड को कितने बजे मतलब सॉरी कितने बजे हम लोग पकड़ पाते और कितने मतलब कितना बड़ा एसएल लगता दोनों चार्ट्स में, 5 मिनट के और 1 मिनट में। 15 मिनट में तो लेवल्स निकालते, 15 मिनट में ट्रेड नहीं करते हम लोग। देखो 1:45 का है, अब 5 मिनट में पहले चलते हैं और उसमें देखते हैं 1:45 का 8 जून का ट्रेड। ये देखो, ठीक है, 1:45 का 8 जून का ट्रेड, ये 8 जून है, ये वही वाला जोन। ठीक है, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर से एक बढ़िया सा बियरिश कैंडल बनाया। अब 5 मिनट के बेसिस पे यहाँ पर एंट्री कहाँ बनती? ठीक है, ये बोल रहे हो आप ट्रेंड लाइन बना लो, जैसे टूट रहा है टूटते ही एंट्री तो लोगे नहीं, सिंपल सी बात है। आप कैंडल क्लोज होने का वेट करोगे ना, सिंपल सी बात है, कैंडल क्लोज हो, क्योंकि हो सकता है ना भाई, ये भी तो हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन लेके यहाँ से नीचे है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा हो कि नीचे आ रहा है फिर से और ऊपर निकल जाए, ये भी तो होता है, इसीलिए हम लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पर मार्क करो, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे लगाओगे अगर और एंट्री बनाओगे कहां पर, यहाँ पर, जैसे मार्केट ने यहाँ क्लोज किया 26 पॉइंट का ये कैंडल है। अब मेरे को ये बताओ, आप 26 पॉइंट का कैंडल है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कहाँ गया? ठीक है, आपको अब चलो यहाँ पर टारगेट यहीं तक मानते हैं। ठीक है, टारगेट आपने पूरा नीचे तक पकड़ा है, समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, टारगेट आपने पूरा नीचे तक पकड़ा है, इसको भी मेजर कर लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ से एंट्री पॉइंट से मेजर कर लो, कितना बड़ा पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ये है 77 पॉइंट्स। ठीक है, आपका लॉस 26 पॉइंट का आपका एसएल है, 77 पॉइंट का आपका टारगेट है 5 मिनट चार्ट पे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। ऑलमोस्ट देखोगे तो 1:3 का आ रहा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, जो मैं पर्सनली डिसाइड कर मतलब पर्सनली जो मेरा रहता है टारगेट कि मिनिमम मेरे को 1:3 निकालना है, 1:3 मेरे को मिनिमम ट्रेड लेना है, उससे नीचे तो बात ही नहीं करना है। क्योंकि देखो 1:3 इतना मैजिकल ट्रेड, मैजिकल नंबर है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सबसे अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि देखो 10 ट्रेड से अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपने क्या किया, अपने 7 ट्रेड एसएल किए, 7 ट्रेड एसएल किए और 3 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन आपने हर में इसमें 1 में निकले और हर में अब प्रॉफिट लिए तो 1:3 में लेके निकले। तो क्या हुआ यहाँ पर, फर्क क्या पड़ा कि आपने जो ये जो क्या हुआ, इसमें से आपका 900 रुपए आया और यहाँ से 700 रुपए गया, तो अभी भी आप 200 रुपए प्रॉफिटेबल हो। समझ में आया मेरा कैलकुलेशन? तो यहाँ पर क्या हुआ 1:3। लेकिन आप एक बार मेरे को एक चीज सोच के बताओ, ठीक है, कि आप ये 75 पॉइंट निफ्टी में रोज रोज लेना पॉसिबल है क्या? आप मेरे को एक चीज बता दो, ये 77 पॉइंट पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, आप खुद जानते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो इतना बड़ा एसएल, 26 पॉइंट का एसएल, 26-25 पॉइंट तो मेरे टारगेट्स होते हैं मिनिमम। इसके ऊपर जितना दे दो भगवान की इच्छा, मार्केट की इच्छा। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम मेरे 25 से 30 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है और मेरा एसएल होता है 5 से 6 पॉइंट का। ये मिनिमम मेरा एसएल होते हैं। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो इसको 1 मिनट में भी ले जाके दिखाऊंगा। तो यही बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका 5 मिनट में ना बेसिकली क्या होता है, बेसिकली 5 मिनट में जो आपके रिस्क रिवॉर्ड बनते हैं वो 1:1 या तो 1:2 के बनते हैं, इससे बड़े नहीं बनते। क्योंकि अगर आप ट्रेड में बैठ नहीं पा रहे हो, एक तो देखो मार्केट का
26 पॉइंट का एसएल मतलब समझ रहे हो, 10 पॉइंट का भी अगर आप एसएल लगा रहे हो, 10 पॉइंट तो कम ही बोल रहा हूँ, मिनिमम 15 पॉइंट का लगाओगे और आप बैठोगे यहाँ पर 30 पॉइंट का, क्योंकि बेसिकली 30 पॉइंट के बाद मार्केट थोड़ा नखरा करता है, फिर उसके बाद मूवमेंट देता है, तो आप यहाँ पर निकल जाओगे। तो 15 पॉइंट का एसएल लगाया और 30 पॉइंट ले रहे हो, तो 1:2 ही तो हुआ। बेसिकली 5 मिनट में 1:1 1:2 मिलता है, तो ये मेरे को मजा नहीं आता, क्योंकि फिर देखो 1:2 में भी आपको फिर एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा, 4 टाइम्स आपको सही होना पड़ेगा, 4 से 5 टाइम्स आपको सही होना, 4 टाइम्स बेसिकली 10 में से 6 बार गलत हो गए, 600 रुपए गए, 4 बार आप सही हो गए, तो आपका क्या हुआ, 800 रुपए आया, समझ रहे हो, तो यहाँ पर 200 का प्रॉफिट हुआ। तो 10 में से आपको 4 बार प्रॉफिट होना, 1:3 में क्या आपको मात्र 3 बार प्रॉफिटेबल होना है, 1:4 गए तो और अच्छा है, 1:4 गए तो वो आपको सिर्फ 2 बार प्रॉफिटेबल होना है, ब्रेक इवन में आ जाओगे आप, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बड़े जो बड़े वो बता रहा हूँ ना आपको, रिस्क रिवॉर्ड, ये 1 मिनट में ही पॉसिबल है और ये मिलते हैं, बहुत इजीली मिलते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा कितना बड़ा हुआ है। टारगेट हमने इसको चलो हटाते हैं, अब टारगेट हमने कहां तक लिया था, यही नीचे तक। 1 मिनट चार्ट में चलते हैं क्या होता है, ठीक है। एक कितने बजे टूटा था हम लोग का, 2:05 में, ठीक है। 1 मिनट में चलते हैं, 8 तारीख का मार्केट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये मार्केट इस रेंज में घूम रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छी बाइंग करके बायर्स को इन्वाइट किया, ठीक है। अब वही चीज है ना, ये तो तीनों में हुआ है, 15 मिनट चार्ट में भी यही दिख रहा है, 5 में भी दिख रहा है, 1 में भी यही दिख रहा है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो बाइंग में वीकनेस, आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे यहाँ पर, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी एंट्रीज कितनी अच्छी क्विक बन सकती है यहाँ पर। अगर आप देखोगे ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ठीक है, अगर जब तक यहाँ से ऊपर जाता रहता मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मेरी यहाँ पर सडन एंट्री बनी, यहाँ पर छोटा सा एसएल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये एंट्री मैंने ली भी है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे कि कैसे हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, अब देखो ना कितना इजीली दिख रहा है आपको। पहले अगर ऐसे भी बनाओगे, अगर यहाँ पर भी एंट्री करते आपका एसएल हिट नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों बना रहा है, ठीक है, ऐसे भी बना लो, चलो ऐसा वाला, कैसा, ये वाला, ठीक है। आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ले लिया, यहाँ पर आपने एसएल लगा लिया, तो आपका एसएल अभी भी हिट नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैंने एंट्री ली, क्यों, क्योंकि जब मेरे को यहाँ पर वीकनेस दिखने लगा बाइंग में, तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना के, यहाँ जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट हाई को नहीं तोड़ पाया, प्रॉपर डबल टॉप बनाया यहाँ पर, देखो उसके बाद गिरा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कितना सा एसएल लगा, यहाँ पर एंट्री हुई मात्र 7 पॉइंट का एसएल, ठीक है। मैं आपको इसको क्लियर कर दूं पहले, अच्छे से दिखेगा। यहाँ से एंट्री 7 पॉइंट का एसएल, ठीक है, 7 पॉइंट मान लेते हैं, और प्रॉफिट कितना लिया है हमने, ठीक है। अभी ये सबसे मस्त पार्ट है इसका, प्रॉफिट हमने यहाँ से कितना लिया, सबसे नीचे हमारा पॉइंट कौन सा था, यहां तक बैठे थे हम लोग, देखो कितना पॉइंट आया, अरे यार क्या हुआ, 100 पॉइंट, ठीक है। यहां से हमने ट्रेड लिया, ठीक है। अब दोनों में वही चीजें, ठीक है। वहां पर क्या हुआ था, 26 पॉइंट का एसएल था, 77 पॉइंट का हमारा टारगेट था, तो कुल मिला के ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के पास आ रहा है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसएल कितना था मेरा, 6 पॉइंट का एसएल। अब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखो, वहां पर 1:3 का था, 5 मिनट में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट देखोगे तो 1:15 से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:15 16 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब समझ रहे हो, 6 पॉइंट का एसएल और 15-16 का रिवॉर्ड। और ये कॉमन है, मतलब कॉमन, मतलब ये कॉमन नहीं है, लेकिन 1:7 1:8 1:10 ये 1 मिनट चार्ट में बहुत कॉमन है। इसीलिए मैं 1 मिनट चार्ट को ज्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि बहुत छोटे से एसएल मिलते हैं और बहुत बड़ा टारगेट मिलता है। ये खूबी है 1 मिनट चार्ट की। तो ये बेसिकली आप टारगेट देखो, चार्ट में बैठ क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि अब मैं यहां पर से बैठा हूं, अब देखो मैं यहां पर से बैठा हूं, मार्केट इस जगह पे आके साइडवेज हो गया, मेरे पास इतना मार्जिन है, मेरे पास बहुत बड़ा मार्जिन है ट्रेड में बैठने के लिए, तो मैं यहाँ पर बिना खौफ के बढ़ाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर से प्रीमियम अच्छे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मार्केट यहाँ पर उसका जैसे ये फेस निकाला, यहाँ पर प्रीमियम इतने जोर से बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि अब इस साइडवेज में मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब मार्केट जब यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल ले रहा तो मैं इधर कहीं ट्रेड कट कर लिया या यहाँ ही कहीं कर लिया, जहां पर भी, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको पता थोड़ी मार्केट कितना नीचे जाएगा। जब यहाँ पर बड़ा सा बाइंग आ गया, मैंने ट्रेड यहाँ कट कर लिया, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गया। फोकस करो कि एक अच्छा ट्रेड मिल जाए ना आपको, दिन का, रोज दिन का एक अच्छा सबसे बढ़िया ट्रेड मिल जाए, बस बहुत है। उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दो, बस वही है कि अब वो ये डिपेंड भी करता है कि आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो कि 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे आपके रिस्क रिवॉर्ड और कितने लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाओगे, और आप एक अच्छा बड़ा टारगेट कितने लॉन्ग टर्म में। 1 मिनट वाले ट्रेडर्स जल्दी उस, जैसे 1 लाख का आपका टारगेट है, ठीक है। जैसे मैं देखो आपको बता रहा हूँ, दो ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी, ये 1 मिनट में करता है, ये 5 मिनट में करता है। दोनों को दे दिया गया टारगेट कि आपको 1 लाख रुपए
बनाना, जनरेट करना है, तो 1 मिनट वाला 1 लाख रुपए जल्दी जनरेट कर लेगा एज कम्पेयर टू 5 वाला, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो ये जिस दिन लॉस में जा रहा है तो ये बहुत छोटा सा लॉस दे रहा है, जैसे 500 दे रहा है और ये दे रहा है उस दिन लॉस 1500, ठीक है। और जिस दिन ये प्रॉफिट में बैठ रहा है 2500 निकाल ले रहा है, ठीक है। अब ये 1500 देके ये किसी दिन 1500 ही निकाल रहा है, किसी दिन ये भी 2500 निकाल रहा है, ठीक है, मान के चलो। तो देने की क्षमता ज्यादा इसकी है ना, इसकी देने की क्षमता कम है, तो इसके पास ज्यादा एसएल बच रहे हैं। मतलब ये इतने पैसे में 5 दिन एसएल दे सकता है, और ये इतने पैसे में मात्र एक ही दिन एसएल दे पाएगा, दूसरे दिन अपने कैपिटल से एसएल देगा। यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचना आसान किसमें, इसमें आसान है। तो सिंप्लीफाई करोगे जितना ज्यादा ट्रेडिंग को। अब 1 मिनट सबके लिए इजी नहीं है, ट्रेड करना 1 मिनट के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, और बहुत प्रैक्टिस दिया हमने, समय दिया, तब जाके हम लोग 1 मिनट को मास्टर कर पाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।